फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू परफॉर्म एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन लेबोरेटरी। तो आई होप आप सब ने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में सुना होगा। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? यहाँ पर हम डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जितना जो मॉलिक्यूल छोटा होगा वो उतना ही आगे रन करेगा, जबकि जो हैवियर मॉलिक्यूल होगा या लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो कंपैरेटिवली पीछे रह जाता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये परफॉर्म करते कैसे हैं। तो इसमें बेसिकली आपको दो टाइप की प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले आपको एक तो क्या करना होता है, एग्रोस पाउडर को वे करना होता है। ठीक है, एग्रोस पाउडर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज, यानी कि जितना आप कंसंट्रेशन लोगे उतना ही पोर साइज कम होगा। तो आपने एग्रोस पाउडर वे किया और उसको आप एक कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हो। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हो बफर। बफर कौन सा? ट्रिस एसीटेट EDTA या ट्रिस बोरेट EDTA, जहां पर ट्रिस का काम है पीएच मेंटेन करना और EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है। वहीं पर अब क्या होता है कि आप इसको पहले हीट करते हो क्योंकि ऐसे सॉल्युबलाइज नहीं होता है। उसके बाद आप ऐड करोगे इसमें ETBR जो कि एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है। वंस आपको सॉल्यूशन थोड़ा कूल डाउन हो जाए तभी आप ऐड करेंगे। ETBR क्या करता है, डीएनए के बीच में इंटरकैलेट हो जाएगा ताकि जब आप उसको जेल डॉक के अंदर देखो ना तो आपको ऑरेंजिश कलर दिखेगा। अब आप क्या करोगे, अपनी जो आपकी जेल ट्रे होती है उसमें आप इसको पोर कर दोगे एंड ऑल्सो कॉम्ब आपको इंसर्ट करनी है ताकि जब आप थोड़ी देर बाद इसको देखोगे जेल विल गेट सॉलिडिफाई। अब आपको जब अपना सैंपल लोड करना है वो है आपकी दूसरी प्रिपरेशन। सैंपल आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो आप ऐसे ही तो लोड नहीं कर सकते, इसीलिए आप सैंपल में डालते हो 6x लोडिंग डाई जो कि जनरली होती है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो अब आप क्या करोगे, वो लोड करोगे, बट फर्स्ट वेल में आप हमेशा एक लैडर लोड करते हो। वाई लैडर? क्योंकि डीएनए लैडर एक रेफरेंस की तरह काम करता है। उसी रेफरेंस के हिसाब से आप देखोगे कि हाँ मेरा बैंड इस साइज पे आ रहा है तो मतलब बैंड इस साइज का हो सकता है विद रेफरेंस टू लैडर। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे जो है हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। सो लेट्स सी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है टू मेजर LE एग्रोस। एग्रोस हम कितना लेंगे? जनरली 0.8% लेते हैं। आप सबसे पहले एक पेपर लेके अपनी वेइंग मशीन को टेयर करोगे और यहाँ 0.8 ग्राम एग्रोस ले लोगे। क्या है, मेरे पास स्टॉक सॉल्यूशन है 50x का बफर का, मुझे बनाना है 1x। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के फॉर्मूले से आपका आ जाएगा कि आप 20 ml लोगे अगर स्टॉक का तो आपके पास बन जाएगा वर्किंग सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अपना बफर ले लेंगे। तो इस कॉनिकल फ्लास्क में एग्रोस है और बफर है, इसे हमने हीट करा ताकि वो सॉल्युबलाइज हो जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, ETBR दैट इज़ अ इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा कि डीएनए में इंटरकैलेट कर लेगा ताकि जो डीएनए वो जेल डॉक में ऑरेंजिश दिखे। अब इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब ये ठंडा हो गया। ये देखो ऐसे आप सेटअप कर लोगे। इसमें अब हम कॉम्ब लगाएंगे ताकि जब जेल सॉलिडिफाई होगा ना तब उसमें वेल्स बन जाए। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा ये जो जेल था ये जो हमने बनाया है दैट इज़ एग्रोस बफर एंड ETBR, ये हम इसमें पोर कर देंगे। पोर करने के बाद और हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा बबल्स ना हो, इसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद वी विल सी, बाद आपको दिखेगा वेल्स। तो यहाँ पर आपके वेल्स बन चुके होंगे। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले वेल में तो अपने लैडर लोड कर दोगे। लैडर लोड करने के बाद जो भी जैसे आपका दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब जितने भी आपके सैंपल हैं वो आप सब्सिक्वेंट या अगले वेल्स में आप लोड करोगे। लेकिन ये आप डीएनए डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते हो कि डीएनए इज ट्रांसपेरेंट। तो आप उसमें ऐड करोगे 6x लोडिंग डाई। डीएनए को उस डाई के साथ मिक्स करके अब आप लोड कर दोगे। क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो उसकी क्यों नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट, इसलिए इसकी टेंडेंसी है टू रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये एनोड की तरफ रन करेगा जिसकी वजह से अब जब आप उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे ना तो वो पॉजिटिव की तरफ रन करेगा और विद टाइम जो आपके डीएनए है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट हो जाएंगे। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल एंड हाउ कैन यू परफॉर्म एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
I hope you liked our video. If you do so, please do subscribe to our channel and do comment for more such videos. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो. If you want CSIR या MSc BSc एंट्रेंस नोट्स या आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो. मेरी जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.